जब भी हम एयर ट्रैवल करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम लैंड होंगे। हम पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। हम किसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं? एक ऐसे इकोसिस्टम के ऊपर जो कि मशीन से बना है, ह्यूमन एरर से बना है, आखिरी वक्त में जो छोटे मोटे फिक्सेस किए जाते हैं उनसे बना है, और इग्नोर्ड वार्निंग से बना है। जो भी अहमदाबाद में रिसेंटली एयरप्लेन जो क्रैश हुआ है स्टूडेंट हॉस्टल के ऊपर, वो एक सच है, वो एक हिडन ट्रुथ है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चूक थी, और ये हम सबकी चूक थी। 12 जून 2025 को 1:38 PM पर अहमदाबाद से एक फ्लाइट टुक ऑफ करती है AI-171, जो कि एयर इंडिया की होती है। उसने जाना तो लंदन होता है, लेकिन वो लंदन कभी पहुंच नहीं पाती क्योंकि वो क्रैश हो जाती है एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे। और इस सब की गलती किसकी है हमें नहीं पता, क्योंकि हमसे ये छुपाई जाती है। कोई एक आदमी हमसे नहीं छुपाता, लेकिन हजारों आदमी हमसे छुपाते हैं। और ये गलती है सबसे पहले उन एयरपोर्ट्स की जो कि 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पर जिंदा है। अगर कोई एयरप्लेन वार्निंग सिग्नल इशू करे ना, तो जब तक वो वार्निंग सिग्नल पहुंचेगा ना एयरपोर्ट तक, और जब तक वो एयरपोर्ट उस वार्निंग सिग्नल को डिकोड करेगा, तब तक वो हादसा हो चुका होगा। उसके बाद ये गलती है वो एयरलाइंस की जो कि पैसे बचाने के लिए लोगों की जान दांव पर लगा देते हैं, जैसे कि एयर इंडिया। ये मैं नहीं बोल रहा, आप YouTube, गूगल कहीं भी खोल के देख लीजिए। एयर इंडिया तो जानी ही इसलिए जाती है क्योंकि वो कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ही नहीं करते। सबसे पुराने एयरप्लेन्स उनके चलते रहते हैं और वो खोखले एयरप्लेन्स बनाती है, और ये सब एक पैसे बचाने के चक्कर में। उसके बाद गलती आती है हम सब की, बिल्कुल हम सब देशवासियों की। और ये गलती पता है क्या है? कि हम ना एक हफ्ते तक शॉक में रहेंगे, हम एक हफ्ते तक प्रेयर्स करते रहेंगे उन लोगों के लिए, और हम 1-2 दिन के लिए स्टेटस लगा देंगे अपने फ़ोन पे, लेकिन हम उसके बाद कुछ करते नहीं हैं, हम कोई एक्शन नहीं लेते। ये साइंस हैं। कल को आप हो सकते हो कोई एयरप्लेन में जो कि क्रैश ना हो जाए, उसके लिए सबसे पहले जागिए। वैसी एयरलाइंस को बॉयकॉट कीजिए जो कि किसी की जान की परवाह नहीं करती, सिर्फ पैसे बचाने में लगी रहती है। आप थोड़े पैसे ज्यादा पे कर दोगे ना, आप कोई अच्छी एयरलाइन में चले जाओगे। उनके अच्छे प्लेन जो कि नई टेक्नोलॉजी के साथ होंगे, वो आपको सेफली आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देंगे। इसी ट्रेजेडी में ना एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा मैं आपको। विश्वास कुमार नाम का एक व्यक्ति ना इसी प्लेन में था, वही क्रैश में था, लेकिन जब वो प्लेन क्रैश होता है ना, तब वो देखता है कि हर एक व्यक्ति जलकर राख हो रहा है, लेकिन उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, और वो एकदम से 11A सीट जो कि उसकी सीट थी वहां से उठकर इमरजेंसी डोर के पास जाता है, आग की लपटों के नीचे से, और उसको तोड़कर बाहर निकल जाता है। अगर आप ये सोचोगे ना कि इकलौता व्यक्ति जो वो बच पाया है वो उसका लक है, तो आप बिल्कुल गलत हो। वो बच पाया है क्योंकि सर्वाइवल एक इंस्टिंक्ट है, उसके अंदर वो विल पावर थी कि हाँ आई थिंक आई कैन सर्वाइव। और ये चीज़ ना हमें बहुत सिखाती है, क्योंकि ये देखिए ये प्लेन क्रैश इतना ट्रेजेडी भरा क्यों था। ये ना एक वार्निंग साइन है जो कि आप, मैं, हम सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए। ये वार्निंग साइन हमारे फ्यूचर के लिए है कि कल को हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, उसके लिए हमें कुछ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारे अंदर पैदा करनी होगी। हम फिजिकली कितने फिट हैं, कितने नहीं फिट हैं, ये कोई मैटर नहीं करता ऐसी ट्रेजेडीज़ में। थोड़ा बहुत फिजिकल फिट आपको रहना भी चाहिए, लेकिन इन ट्रेजेडीज़ में सबसे ज़्यादा मैटर पता है क्या करता है? वो है हमारी विल पावर, हमारा मेंटली फिजिक हमारा कैसा है। अगर हमारे अंदर वो विल पावर उस टाइम जागी ना कि हाँ यार हम भी बच सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो सीरियसली हम बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप बचने लायक नहीं रहोगे तो आप किसी और को बचा भी नहीं पाओगे। साथ में ही आई जस्ट गॉट अ थिंग, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। लाइक ये थोड़ी सी अलग पॉइंट पे है, लेकिन ये इसके साथ काफ़ी हद तक कनेक्टेड है, तो मैंने कहा आप सबके साथ एक चीज़ शेयर कर दूँ। देखो मैं ना एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मैं सीखता हूँ एस्ट्रोलॉजी भी, और मैं स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हूँ। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हो ना, तो आपको थोड़ा बहुत पता लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। और उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाहता था कि ना एस्ट्रोलॉजिकली भी ना, जितना मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि 7 जून के बाद ना केतु एंड मार्स का ना कॉम्बिनेशन हुआ है एस्ट्रल चार्ट में। और जब भी ये कॉम्बिनेशन आता रहता है ना बार बार, तब कोई ना कोई ट्रेजेडी होती है। ये सबसे डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, और जब भी ये होता है तब बल्क में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बल्क में जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है उससे मतलब कि लोग बल्क में मारे जाते हैं।
बहुत सारे लोग, जैसे कि ये हादसे में हुआ, स्टैम्पेड में, जो बेंगलुरु की स्टैम्पेड हुई उसमें भी हुआ, ऐसी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये ना एक साइन है कि आप इसको ना समझना चाहिए आप सभी को कि आप अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करके रखो, आप अपने आप को सेफ रखिए। साथ में मैं बात करना चाहूँगा एक मेंटल हेल्थ इशू की। इसके बाद ना पहले समझिए कि उन लोगों पे क्या बीती होगी जो प्लेन के अंदर होंगे, जिन्होंने 30 सेकंड के बाद, यानी कि 30 सेकंड में तो ब्लास्ट हो गया, उससे 10 सेकंड पहले मान लीजिए जो लोग डर गए होंगे, जो बच्चे होंगे कि ये क्या होने लग गया, लोग अपने आप को संभाल भी नहीं पाए होंगे, उतनी देर में वो क्रैश हो जाता है, फ्लेम्स आने लग जाती हैं आग की और सब जल के राख हो जाते हैं। उन बच्चों को क्या होगा जो वो हॉस्टल में पढ़ रहे थे, वो खाना खा रहे थे उस लंच ब्रेक के टाइम पर, एंड स्टिल कईयों ने अपने दोस्तों को जलते हुए देखा। ये भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट बॉडीज बट वी नेवर टॉक अबाउट ब्रोकन माइंड्स। और आपको ना मैं बस 3 बहुत बोल्ड एंड क्रिस्प चीज़ें बोलना चाहूँगा। सबसे पहले ना, नेवर टेक योर लाइफ फॉर ग्रांटेड, बी लाइक विश्वास कुमार। जब सब लोग मर रहे थे ना आग में आकर, तब भी उसको लगा कि नहीं यार, मैं कुछ ना कुछ कर कर ना मे बी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, और हाँ वो किया भी। वैसे ही ना कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, डिजास्ट्रियस प्रॉब्लम हो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आपके पास आपका माइंड है ना तो आप सर्वाइव कर सकते हो। इतने भयंकर लेवल की ट्रेजेडी में भी अगर वो सर्वाइव किया है तो आप भी कर सकते हो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में। उसके बाद ना, रेज योर वॉइस, अपनी आवाज़ उठाइए। किसके लिए? बेटर एविएशन लॉज के लिए, अवेयरनेस के लिए और बेटर टेक्नोलॉजी के लिए। आप सब इसके हकदार हो। अगर आप कुछ पैसे दे रहे हो, अगर आप टैक्सेस पे कर रहे हो, अगर आप वो एयरलाइंस की टिकट लेके उनको पैसे दे रहे हो ना, तो आप अपनी लाइफ के लिए बहुत अच्छे से हकदार हो, क्योंकि कल को आप भी हो सकते हो। और अपनी जान बचाने के लिए ना आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और लास्ट में मैं कहूँगा, रिस्पेक्ट एवरी मोमेंट। उन लोगों को भी लगा होगा जो फ्लाइट में थे कि वो लंदन जाकर अपनी एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो उनका डी एंड हो जाएगा। वैसे ही अपने हर एक मोमेंट की रिस्पेक्ट करना सीखिए। दिस इज नॉट अ स्टोरी अबाउट अ क्रैश, दिस इज द स्टोरी अबाउट आवर सेल्फ, आवर साइलेंस, आवर इग्नोरेंस एंड आवर पावर to change something before the next one falls from the sky.